हाँ तो दोस्तों, गुजरात गैस के क्वार्टर 4 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको गुजरात गैस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर 6% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 4073 करोड़ पे। लेकिन देखिए, भले कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एकदम सेम हमें यहाँ पे नजर आई है और ये नंबर आया है 370 करोड़ पे। अगर हम पिछले क्वार्टर के नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 371 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था। तो इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो भले ही आपके रेवेन्यू के नंबर बढ़े लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी है, तो इसका मतलब ये कि आपकी जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन है वो यहाँ पे हमें कंपनी के कम होते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह अगर आप देखोगे, नेचुरल गैस के प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे, इतना ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपनी के जहाँ पर अगर हम एमजीएल के रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी का मार्जिन इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे काफ़ी उल्टा हमें सीन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो कंपनी के थोड़ा सा भी मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं है, यहाँ पे कंपनी के मार्जिन और में डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखा जाए तो थोड़े रिजल्ट कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में नहीं आती है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 14% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 4073 करोड़ पे। देखिए, अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो हाईयर नेचुरल गैस के जो प्राइसेस थे उसकी वजह से अगर आप देखोगे, यानी कि जो सीएनजी के प्राइसेस हो या फिर जो नॉर्मल गैस के जो प्राइसेस थे अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 10 से 12% पिछले साल से हमने उन प्राइसेस के अंदर फॉल देखा है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मार्जिन एक्सपांशन मेरे ख्याल से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जो पिछले साल कंपनी के नेट प्रॉफिट के मार्जिन थे वही हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर भी हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए, 462 रुपीज़ के लगभग ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई अभी नजर आ रही है। लगभग 800 रुपये का हमें यहाँ पे कंपनी का ऑल टाइम हाई नजर आता है, यानी कि लगभग 40 से 50% अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी ये स्टॉक हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो गुजरात गैस ना तो ज़्यादा डिविडेंड देता है और अगर हम ग्रोथ वाइज भी अगर हम देखेंगे तो कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे ये कंपनी ने नहीं दिखाई है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो 3 साल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ गुजरात गैस यहाँ पे नजर आता है। और उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो इनका जो मेन रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो यहाँ पे काफी ज्यादा हाई हो गई थी। लेकिन यहाँ पे पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे इतना करेक्शन देखने को मिला, फिर भी कंपनी के नंबर अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग मेथड की वजह से हमें यहाँ पे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज़्यादा फॉल हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अगर आप देखोगे 40 से 50% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 4 से 5% का फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में मार्केट वहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे वहाँ से जो कंपनी की जो रिकवरी है वो हमें आती हुई नजर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कंपनी बंद होने वाली है, थोड़ा कुछ बैड क्वार्टर में यहाँ पे नजर आता है। तो कंपनी बंद होने वाली होती तो यहाँ पे 30-40% का फॉल मुझे लगता है कि यहाँ से और होता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अगर इतना करेक्शन है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई और ज्यादा करेक्शन यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अगर 4 से 5% के करेक्शन अगर ये कंपनी के अंदर होता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्ट टर्म पॉइंट से यहाँ पे लेने का आप यहाँ पे सोच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि गुजरात गैस के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।